एक ऐसा देश जो काफी सालों से इमिग्रेशन के खिलाफ स्टैंड लेता आया है, अब वही देश इंडिया से 1-2 हजार नहीं बल्कि 5 लाख लोगों को बुला रहा है। और ये शॉकिंग ट्विस्ट आ रहा है जापान से। जापान की इमेज हमेशा से एक एंटी इमिग्रेंट सोसाइटी की तरह रही है, यहाँ तक कि हाफ जापानीज को भी आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब सिचुएशन इतनी डेस्परेट है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, और इसका रीजन है कि जापान की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बुढ़ापे की तरफ जा रही है। मीडियन एज लगभग 49 है, मतलब देश लिटरली ओल्ड हो रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो, इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 है। यंग, एनर्जेटिक और ग्लोबली डिमांडेड टैलेंट, चाहे वो आईटी हो, इंजीनियरिंग हो या हेल्थ केयर हो, एग्जैक्टली वही सेक्टर्स जिसमें आज जापान को सबसे ज्यादा शॉर्टेज फील हो रहा है। और एक टाइम था जब दुनिया को लगता था कि जापान ही फ्यूचर का टेक कैपिटल है। आज वो टाइटल चाइना के पास है। ऊपर से इंडिया ने अभी अभी चाइना को बीट करके वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बनाया है। यही रीजन है कि जापान अब इंडिया को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देख रहा है, एक यंग फोर्स जो उनके इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। और एक और एंगल समझिए, जापान और चाइना का रिलेशन हिस्टोरिकली अनईजी रहा है, दोनों के बीच काफी फ्रिक्शन है। ऐसे में इंडिया के साथ पार्टनरशिप बनाना जापान के लिए एक फ्रेंडली काउंटर बैलेंस बन जाता है अगेंस्ट चाइनाज मीटियोरिक राइज। बॉटम लाइन ये है, एक एंटी इमिग्रेंट नेशन अब अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के लिए इंडिया के यूथ पर डिपेंड कर रहा है। ये शिफ्ट सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का भी एक सिग्नल है। शेयर विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस।